में बाजार की बहुत रुचि है और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। ऑफ कोर्स हमारे साथ अब ध्रुव सिंगला उनके मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कौन से 80 टेलविंड्स हैं और कैसे एक्सपेंशन कैपेसिटी नंबर्स को इंप्रूव करेगी आगे चलते हुए। ध्रुव, गुड मॉर्निंग। 18 स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आप अपनी करंट कैपेसिटी को कहां से कहां ले जा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं और इस इंक्रीज इन कैपेसिटी का असर कौन से क्वार्टर में आता हुआ नजर आएगा, बढ़त का असर? तो हमारी कैपेसिटी लास्ट ईयर 3 लाख टन थी जी। इस साल उसको बढ़ा के हमने 4 लाख टन कर लिया है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम 6 लाख टन पे पहुंच जाएंगे और बाय द एंड ऑफ 2025 हमारा टारगेट 1 मिलियन टन पे जाने का है जी, अपनी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर। पोर्शन में आपके अर्निंग्स भी बढ़ेंगे। 25% ग्रोथ आप कैपेसिटी में कर रहे हैं, उसके बाद और बढ़ा रहे हैं लगभग 50%। कौन से क्वार्टर में आपके अर्निंग्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे? तो जैसे अभी हमारे लास्ट क्वार्टर बड़ा अच्छा रहा था और इस क्वार्टर में हमारा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी 50,000 टन के बाय द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर आ गया था। तो इस फोर्थ क्वार्टर में हमारी 100% ग्रोथ दिखेगी आपको अर्निंग्स में भी जी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस में भी जी, जो हम करके ये ईयर एंड क्लोज करेंगे कुछ 2,80,000 टन पे। गुड मॉर्निंग। एक्सपोर्ट्स पर बात करते हैं। पिछले क्वार्टर की ही अगर बात करें, सेल्स वॉल्यूम में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 10% रहा था और इसे आगे भी आप बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इसे स्केल अप करने के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस को क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बिल्टअप होती हुई दिखेगी और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर होगा जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे आगे? So, हमारी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज अभी कुछ 10% है हमारे टोटल सेल की जी। तो इसको हम स्केल अप करके 20 से 25% तक लेके जाना चाह रहे हैं, जो अगले साल में 15% और उससे अगले साल में 20%। ये स्केल अप कैसे होगी कि हमारे जब एसक्यूज बढ़ जाएंगे तो हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और कस्टमर बेस बढ़ जाएगा उसकी वजह से, तो उसकी वजह से ये स्केल अप होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज है ये चाइना प्लस वन मॉडल जो आज कल हमारे को दिख रहा है कि एवरीबडी वांट्स कि एक और मैन्युफैक्चरिंग कंट्री लेके है चाइना प्लस वन। तो और जो कंट्रीज जो मेनली डिपेंडेंट चाइना पे थी वो आजकल इंडिया पे शिफ्ट होने को आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे को बूस्ट मिलेगा। सेकेंडली, जब हमारे एसक्यूज बढ़ जाएंगे, जो मार्केट्स अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे लाइक कनाडा, यूएस, उसके अंदर मटेरियल जाना शुरू हो जाएगा, तो हमारी कैपेसिटीज उधर भी डाइवर्ट होंगी और उसकी वजह से हमारा शेयर इन एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा। ऑलराइट ध्रुव, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जिस स्पीड से और जिस रॉबस्ट टारगेट के साथ एक्सपेंशन कर रहे हैं, रेवेन्यू फिगर्स के लिए भी कोई टारगेट होगा? बाजार ऐसा मान के चल रहा है कि FY25 तक आपके रेवेन्यू फिगर्स 200 करोड़ तक हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है, इनफैक्ट रेवेन्यू भी नहीं, प्रॉफिट फिगर्स हो सकती है। इस पर आप कुछ और बताएंगे? तो हमारा जो टारगेट अब इस साल 6 लाख टन की कैपेसिटी करने का है, अगले साल हमारा टारगेट 8 लाख टन पे जाने का है कैपेसिटी में। तो हमारा जो सेल कैपेसिटी रहेगा वो अगले साल का रहेगा कुछ 3,75,000 टन के आसपास और बाय द एंड ऑफ 2025 हम 4.5 लाख टन की कैपेसिटी देख रहे हैं। तो ये जब हम जाएंगे कैपेसिटी तो हमारा टॉप लाइन कुछ रहेगा जी 2,800 करोड़ के आसपास और 3,500 करोड़ के आसपास। तो उसके चलते ही हमारे को ये जो सिमिलर मार्जिन हम अभी बना रहे हैं, हमारा टारगेट है कि वो 7.25% पे हम रहेंगे, 7.5% के आसपास। तो जो टॉप लाइंस 200-250 करोड़ की है वो हमारे को दिखेंगी जी। 3500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू और 200-225 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट की विजिबिलिटी उनको है इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के बल पे। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। जरूर वॉच आउट करेंगे हम इस स्टॉक को और जल्दी आपसे फिर बात होगी। ध्रुव, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू।